Good morning, students. Today we are going to discuss the next part of chapter number 2, Federalism of class 10. देखो हमने इससे पहले इसके 2 या 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं. Today we are going to discuss the 4th part of this chapter, Federalism. Today we are discuss how is federalism practiced. Federalism के बारे में बताया था, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट वेयर द पावर इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है, जैसे कि सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से रीजनल लेवल पर. ओके, और यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पर पावर सारा एक ही स्टेट के सेंटर के हाथ में रहता है. ठीक है, सेंटर उसको देती भी है तो सारा का सारा होल्ड सेंटर का रहता है. सेंटर कैन टेक इट बैक एनी टाइम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस. ये जो फेडरलिज्म है इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. प्रैक्टिस मतलब ये इसको प्रॉपर वे से हम कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. देखो, शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. पहली क्या है कि फेडरलिज्म अगर हम अपना रहे हैं, अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, ठीक है, आप मेरे पास पावर है, मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं किसी और को थोड़ी सी पावर मैं दे देती हूँ. ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में. लेकिन क्या सिर्फ एक उसको ऐसे दे देना कि चल जा मैंने तुझे पावर दे दी, नहीं. उसके लिए जो आप उसको अगर पावर दे भी रहे हो तो जिसको दे रहे हो उसकी पूरी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए. ठीक है, रिस्पेक्टेबल तरीके से देनी चाहिए. जैसे देखो, शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. और एक कंट्री के अंदर चाहे कितनी ही डाइवर्सिटी क्यों ना हो, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, लैंग्वेजेस, कल्चर. ठीक है, तो हर लैंग्वेज की, हर जितनी भी डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंग्वेज बेस पे है, ठीक है, चाहे वो कल्चरल बेस पे है, हर किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. और हम यही देखते हैं ना कि हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी रिस्पेक्ट है. कानून की नज़र में सब समान है, सबको समान अधिकार मिले हुए हैं. ठीक है, तो अगर हम किसी को रीजनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे पावर देते हैं तो उन सबकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, सबका रिस्पेक्टेबल प्लेस होना चाहिए. ठीक है, देखो, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर. ठीक है, डिज़ायर होनी चाहिए, एक डिज़ायर अंदर होनी चाहिए कि वो लिविंग टुगेदर, कि हम इकट्ठे मिलकर रहेंगे. ठीक है, एक के हाथ में पावर है और वो नीचे वाले को, अपने से नीचे वाले को कुछ समझ ही नहीं रहा. ठीक है, तो उसको फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहेंगे. पावर देने के बावजूद भी उसको ऐसा महसूस करवा देना कि हाँ भाई आप अथॉरिटी में नहीं हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि डिज़ायर फॉर लिविंग, जो पावर दे रहा है और जो ले रहा है, सबके अंदर एक डिज़ायर, एक इच्छा होनी चाहिए कि लिविंग टुगेदर, मिलकर रहने की. ठीक है, इसी को फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं. बिकम शेयर आइडियल्स इन आवर कंट्री, बिकम शेयर आइडियल्स इन आवर कंट्री. जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर जो आइडियल्स होते हैं, हर तरह के जो सबके आइडियल्स अलग अलग हैं, उनको शेयर करना, रिस्पेक्ट करना, सबकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना. ठीक है, सबको अपना दर्जा देना और उसी हिसाब से सभी की जो आइडियल्स हैं उनको शेयर करना. और ऐसा ही हमारी इंडिया करती है. डाइवर्सिटी कल्चर है, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, सबके लिए कानून एक समान है, सबकी रिस्पेक्ट है, सबके आइडियल्स को हम शेयर करते हैं, सबके साथ अपना सब कुछ शेयर करते हैं. ठीक है, तो तभी हम कहते हैं कि वाकई सही मायने में यही फेडरल गवर्नमेंट है कि अगर आप किसी को पावर दे भी रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए प्रॉपर वे से. ठीक है, अब देखिए मेजर वेज. अब हमने इसके फेडरलिज्म के मेजर वेज पढ़ने हैं, कैसे कैसे क्या तरीके हैं, क्या वेज हैं इसके, जिससे शो होता है कि हाँ दिस इज द फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट है. किन किन बेसिस के ऊपर, किन कौन से वेज हैं इसको, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ ये फेडरल बेस के ऊपर ये काम हो रहा है. देखो, हम सबसे पहले इसका देखते हैं लिंग्विस्टिक बेस. लिंग्विस्टिक बेस क्या होता है? देखो, मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री. ये जो लिंग्विस्टिक बेस पे है, ये हमारी कंट्री का सबसे मेजर एस्पेक्ट है जिसको टेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, आगे देखो, जब हम इसको आगे और पढ़ेंगे तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि व्हेनेवर वी गो थ्रू द सिविक्स चैप्टर, ठीक है, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू द फर्दर चैप्टर. आगे आने वाले चैप्टर के साथ सब चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट हो जाती हैं. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग में पढ़ा था ना, बार बार वही चीज़ आ गई है. देखो, पावर शेयरिंग में बेल्जियम श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी. ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर थे, तो बेल्जियम में समझदारी दिखाई, अकोमोडेशन किया, ठीक है, पावर को शेयर किया तो सिस्टम स्मूथ हुआ. वहाँ दूसरी तरफ श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने ये अकोमोडेशन नहीं दिखाई, तो जिसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दोनों जगह थी. ठीक है, अब देखो क्या है मेजर टेस्ट. अगर हम एकदम देखते हैं कि हाँ हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रॉपर वे से फेडरल सिस्टम के हिसाब से सब कुछ बन रहा है, तो उसमें कैसे देखेंगे मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सबसे मेजर टेस्ट क्या है? लिंग्विस्टिक बेस पर. कैसे? देखो, 1947 to 2017 सो मैनी चेंजेस. तो हमने क्या किया, हम यह देखो कि हमने कितने लिंग्विस्टिक जो हमारा ये है बेसिस है उसमें कितने चेंजेस आए. ठीक है, देखो 1947 हमारा देश कब आज़ाद हुआ?
1947 में जो देश की जो सिचुएशन थी, जो पोजीशन थी, उसके अलावा अगर हम कंपेयर करते हैं 1947 टू 2017, अगर ये पूरे के पूरे इस टाइम पीरियड को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सो मेनी चेंजेस, कितने चेंजेस आए, ठीक है। और सम वैनिश, कुछ स्टेट्स वैनिश हो गई, ठीक है, कुछ बस जो एरिया था वो बड़ा हो गया, कुछ किसी में मिल गई, ठीक है। तो कितना चेंजेस आए, सम स्टेट्स वैनिश, कुछ वैनिश हो गई, सम क्रिएटेड, कुछ नई स्टेट्स बनी, कुछ की बाउंड्रीज बनी नहीं, एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट, और कुछ स्टेट्स के नेम चेंज हो गए, कुछ कईयों की बाउंड्री चेंज हुई, कुछ जो पहले अस्तित्व में थी वो वैनिश हो गई, खत्म हो गई, कुछ न्यू स्टेट्स बनी, कुछ आपस में 2 या 3 स्टेट्स मर्ज करके बन गई, बाउंड्रीज एक्सपैंड हो गई, ठीक है। और उसके अलावा कुछ स्टेट्स के नाम भी चेंज हो गए। तो कितने चेंजेस आ रहे हैं बार बार देखो, और ये सारे के सारे चेंजेस देखो लिंग्विस्टिक बेस पे हो रहे हैं, ठीक है। चेंजेस है जैसे कि इसमें चेंजेस क्या थे, जैसे सब लैंग्वेज स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स किस बेस पे डिवाइड हो गई, लैंग्वेज के आधार पर, कि हाँ जैसे हमने एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस हिसाब से उसकी स्टेट वैसे बन गई कि जैसे हाँ भाई ये हरियाणा है, या हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारा पंजाब है, या पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, इस तरह से, ठीक है। तो सम लैंग्वेज स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, नागालैंड, झारखंड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज स्टेट्स। ओके, क्लियर हो गया लिंग्विस्टिक बेस, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज बेस, लैंग्वेज बेस क्या है, नो स्टेट फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज, इसके ऊपर क्या चेंजेस किए गए लैंग्वेज के ऊपर। अब लैंग्वेज वाली बात थी ना कि बेल्जियम में डचेस थे और फ्रेंचेस थे, और श्रीलंका में कौन थे, सिंहाला थे और तमिल थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, डचेस और जो डचेस और फ्रेंचेस थे वहाँ कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ दोनों को लैंग्वेज के बेस पर उनके अलग अलग रीजन्स डिवाइड कर दिए गए, दोनों को पावर दी गई, ठीक है। अब देखो नो स्टेट फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो हमारे देश के संविधान में कानून बना वो लैंग्वेज के बेस पे क्या बना, ताकि फेडरल गवर्नमेंट ठीक तरह से चले, क्या कानून बना कि नो स्टेट्स फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी एक स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होगी, और एनी ऑफिशियल लैंग्वेज, और ना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब किसी भी स्टेट की आप कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं देखते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नहीं, ठीक है। क्या है मदर टंग, और उसके अलावा क्या हुआ, हिंदी मदर टंग वो ओनली 40%। अब अगर हम कहते हैं कि अगर नहीं है तो फिर क्या हुआ, हम हिंदी मदर टंग होती है, ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन वो हिंदी भी क्या पूरे एरिया में है, वो नहीं, 40% पीपल जो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, उसके अलावा जो नहीं मानते तो उनका क्या, उनके लिए कोई वो जो जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो हिंदी को ही अपनी मातृभाषा माने। देखो द इंडियंस प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि अगर 40% पीपल हिंदी को मदर टंग मान रहे हैं, तो बाकी की जो 60% बचे हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उन लैंग्वेजेस को भी उनको इग्नोर नहीं किया जा रहा, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाकी के लैंग्वेजेस को बिसाइड हिंदी। अब और क्या चेंजेस आए, हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ठीक है। जो 21 अदर जो और 21 तरह की भाषाएं बोलने वाली थी उनका भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज थी, एग्जाम में यानी कि उनको शेड्यूल बनाया गया, उनको भी रिस्पेक्ट दी गई जो बाकी की लैंग्वेज थी, बाकी की जो 21 लैंग्वेजेस थी, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस है, देखिए सारे के सारे चेंजेस इस टाइम पीरियड में आए हैं, कितने धीरे 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 सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे कितने चेंजेस बने, ठीक है। उसके अलावा क्या चेंज बना, देखो 1965 में क्या हुआ था कि इंग्लिश लैंग्वेज को स्टॉप करने के लिए बोला गया कि इंग्लिश लैंग्वेज को स्टॉप करो, हिंदी मातृभाषा हिंदी चलनी चाहिए, लेकिन नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या बने, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बने, और ऑफिशियल लैंग्वेज बनने के बाद इसका फायदा क्या हुआ, देखो 1965 में इंग्लिश को स्टॉप कर दिया गया, बट तमिलनाडु वायलेंट, तमिलनाडु के जो थे जो स्टेट थी वो पूरी तरह से वायलेंट कर दी कि गलत है, इंग्लिश को आप बंद नहीं कर सकते, बिकॉज इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, ठीक है। तो इसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आप हिंदी में ऑफिशियल काम होता है, आप देखते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट का पेपर देते हो, आपको ऑफिशियल वर्क होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, और जो इंग्लिश पे से बैन था वो हटा लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा एंड यूज ऑफ द हिंदी एंड इंग्लिश ऑफिशियल बोथ, और हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अनलाइक श्रीलंका, अब हमने श्रीलंका में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लैंग्वेज के बेस पे कोई समझदारी नहीं दिखाई गई,
जैसे बेल्जियम ने दिखा दी, कोई फेडरल सिस्टम नहीं था, यूनिटरी गवर्नमेंट थी, कोई लैंग्वेज के बेस पे चेंजेस नहीं किए गए, जो इंपॉर्टेंस है सारी की सारी मेजोरिटी सिंघाड़ा को दी जा रही थी, तमिल्स को टोटली इग्नोर किया जा रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब किसी की एक की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। अगर वही दोनों को अकोमोडेट किया जाता, दोनों को रिस्पेक्ट दी जाती, तो वहाँ प्रॉब्लम शायद बेल्जियम की तरह हालात सुधर सकते थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट हाउ इज फेडरल प्रैक्टिस किसके बेस पे कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक बेस पे और लैंग्वेज बेस पे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।